जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। तो अभी तक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 से कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है। तो टावर का और किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले वो 45 डिग्री है, फिर उसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन है वो जो एंगल है 60 डिग्री है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है यहाँ पास कि पहले 45 डिग्री फिर क्या है 60 डिग्री। लेकिन कैसे रिस्पेक्टिवली की मीनिंग समझने के लिए आप ये पढ़ो। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो पहले क्या रहा है बॉटम, फिर क्या रहा है टॉप। मतलब समझ लो भाई, रिस्पेक्टिवली का बॉटम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है टॉप आ रहा है। और रिस्पेक्टिवली बोला है तो पहले क्या आया, बॉटम आया है ना, तो बॉटम में 45 डिग्री का एंगल बनेगा एंड टॉप में कितने का बनेगा 60 डिग्री का। ये हुआ रिस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सवाल में कहा है वैसे ही आप एंगल बनाना है। बॉटम एंड टॉप 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब बॉटम के लिए 45 डिग्री, टॉप के लिए 60 डिग्री। ये है रिस्पेक्टिवली का मीनिंग। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपका टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, वो बिल्डिंग में ही क्या है, फिक्स है। बिल्डिंग में क्या है, वो फिक्स है। यानी एक 20 मीटर क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है, 20 मीटर क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, मैं ए बी ले लिया है ना, और इसी के ऊपर क्या है, ए बी मतलब ये बी, और इसी के ऊपर क्या है, एक टावर है। मान लो क्या सी है, ए सी क्या है, एक टावर है इसी के ऊपर से। ठीक है, अब ध्यान देना, एक ग्राउंड से जो बॉटम एंगल है, ये बॉटम हुआ। देखो, बिल्डिंग क्या है, ए बी है, तो बिल्डिंग के लिए ए क्या हुआ, टॉप हुआ। लेकिन ये क्या आपका टावर है, क्या ट्रांसमिशन टावर कौन है आपका, एसी है। टावर क्या है आपका यहाँ पास, एसी है। और बिल्डिंग क्या है आपका, बिल्डिंग है आपका यहाँ पास ए बी है। ये बस समझना कि बिल्डिंग क्या आपकी ए बी है, तो ए बी तो बिल्डिंग है, और जो टावर का बॉटम वो क्या है, ए है, जो टॉप है वो क्या है, सी है। तो ये कोई ग्राउंड में क्या है, एक पॉइंट है। तो यहाँ से इसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इसी पॉइंट से बिल्डिंग का जो टॉप है, सॉरी जो ट्रांसमिशन का टॉप से जो एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट से वो कितना बन रहा है भैया, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो 45 ये हो गया, तो मैं चलो ये क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर पूछा है। ट्रांसमिशन टावर क्या बताना है, हाइट बताना है। तो कोई बात नहीं है, आप आराम से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि चलो कोई भी ट्रायंगल लेकर स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे 1045 डिग्री का यूज कर सकते हैं। जब ट्रायंगल डी ए बी डी लेंगे तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा आपको, 45 डिग्री, ये वाला केवल एंगल बनेगा। ठीक है, तो 1045 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके यहाँ पास, ए बी है, और बेस क्या है आपके यहाँ पास, डी बी है। ठीक है, तो 1045 डिग्री वैल्यू 1 होती है, और ए बी कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, अपॉन डी बी कितना है नहीं मालूम,
तो यहाँ से आपको डीवी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20 मीटर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो आगे चलें। अब इन ट्रेंगल सी बी डी ले लो, यहाँ पे 10 लगाना है तो यहाँ पे लोगों को 10 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा, अब बेस क्या हो जाएगा आपका डी बी हो जाएगा। अब देखो 10 60 डिग्री वाली क्या होती है √3 होती है, और सी बी यहाँ पे क्या दे रखा है, सी बी को आप लिख सकते हैं क्या सी ए प्लस ए बी करके लिख सकते हैं, और अपान में क्या है, ठीक है अपान में क्या है डी बी वैल्यू क्या निकाले, डी बी वैल्यू निकाल रखे हो 20, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 √3 हो जाएगा। सी ए आपको फाइंड करना है क्योंकि हाइट आप क्या है टावर है, टावर की हाइट है, टावर यहाँ पे एसी है। एंड ए बी के अंदर रखा, ए बी दे रखा है 20, सी ए चाहिए, सी ए इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इधर आ गया। अब आपका सी ए इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉमन ले लो, रूट में क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1 मीटर। यही है हमारा हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर सी ए इक्वल टू कितना 2√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर यहाँ पे लिख सकते हो, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज ए सी, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी जो दे रखा कितना 20 मीटर, कंप्लीट में भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर एसी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। यहाँ पे थोड़ा शब्दों का खेल होता है, आपको एकदम शब्द को सही सटीक पढ़ना है और अच्छे से आपको आंसर करना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार नहीं 1000 बार लगाएंगे तब फिर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना ले जाएंगे। लैंग्वेज का खेल है, फिगर बनते हुई सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं यहाँ पे एकदम आसान हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्या है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8 है। तो एक पेडेस्टल के ऊपर क्या रखी गई है, मूर्ति रखी गई है, और जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है 1.6 मीटर है। एंड आपका जो स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से ग्राउंड से तो वो 60 डिग्री है, और जो पेडेस्टल का वो कितना है 45 डिग्री है। तो आइए इस चीज़ को पहले समझते हैं। एक मान लो कि क्या कोई पेडेस्टल है, ठीक है पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल के ऊपर पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर क्या है कोई एक स्टैचू है, ये क्या है कोई एक स्टैचू क्या है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है। ये क्या आपकी पेडेस्टल है,
ए बी क्या आपकी पेडेस्टल है और ए सी क्या आपकी कोई स्टेचू है। तो जो इसके टॉप से यहाँ इसके जो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है इसके टॉप से कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और इसी पॉइंट से और ये जो आपका है पॉइंट प्लेन में ही है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से जो है ये पूरा हाइट हो गया इसका ये वाला, और ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये कितना पेडेस्टल का 45 डिग्री है, ठीक है। तो बेस तो कॉमन है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल की हाइट क्या है ना। तो स्टेचू तो आपकी दे रखी 1.6 मीटर, पेडेस्टल की हाइट है, पेडेस्टल क्या है यहाँ पे, पेडेस्टल है आपका ए बी क्या आपका ये पेडेस्टल है। इसी ऊपर क्या रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, स्टैचू रखी हुई है। ओवरऑल इस सवाल का मीनिंग ये हुआ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे फिगर तो बनाना नहीं है, आपको सीधे क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना होगा। लेकिन मीनिंग समझने के लिए मैंने क्या है आप लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इसका हम जो है एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लो क्या है आपका, ये पेडेस्टल है, ए बी क्या आपका पेडेस्टल है, और इसी के ऊपर एक क्या है आपकी स्टैचू है, मान लो सी है, और यहाँ से यहाँ का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो गिवन है आपका 45 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पूरा है ये 60 डिग्री, ठीक है ना। ये पूरा पर क्या है 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैं। तो ये नाम दे दो डी। क्या पूछा, पेडेस्टल की हाइट पूछा है, तो यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल ये है, ठीक है। ये दे रखा है 1.6 मीटर दे रखा है, ठीक है। एक बस 7 जैसे ही है, हाइट ऑफ स्टैचू कितना है 1.6 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल यहाँ पे हमने क्या ले रखा है ए बी, जो क्या करना है हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये ए सी इक्वल टू क्या दे रखा 1.6 मीटर पेडेस्टल, ठीक है। अब बारी बारी से ट्रायंगल लेते चलिए। इन ट्रायंगल क्या ले लिया जाए, ए बी डी, आराम से आप टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, यानी ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यानी कि 1 इक्वल टू ए बी कुछ है नहीं है, ए बी इक्वल टू बी डी कुछ दे रखा है, ए बी नहीं दे रखा है, यानी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि ये इससे क्या है इक्वल है, ये क्या है इसके इक्वल है। चलो ट्रायंगल सी बी डी ले लो, ट्रायंगल सी बी डी ले लो। यहाँ पर लगाओगे 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, बात एक ही है। सी बी अपान हम लिख सकते हैं क्या डी बी है ना, या बी डी। सी बी का मतलब क्या है, ए सी अपान ए बी अपान बी डी। बी डी तो कुछ दिया है ही नहीं, तो अभी हम क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पास, 1060 वैल्यू क्या होती है, 1060 वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू सी बी। ए सी वैल्यू कितने दे रखा है 1.6 दे रखा है, ए बी तो हमको फाइंड ही करनी है, अपान
बी डी इक्वल टू होता है ए बी, तो हमने नीचे क्या लिख दिया यहाँ पास ए बी लिख दिया। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी हो जाएगा इधर का 1.6 प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो उस ए बी को इधर ले आओ, √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6 हो गया। अब यहाँ ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब क्या करो कि ए बी कहाँ चल, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। कंजुगेट करना आप लोगों को आता ही है, हमेशा ब्रैकेट बंद कर लो। तो ये ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0.8 रूट में 3 + 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। तो ये हाइट आप क्या है आपकी पेडेस्टल है। बात समझ में आ गई। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या ये समझ में आ गया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक सवाल कराऊंगा, ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, इसे आप नोट कर लिए हैं। तो मैं रफ कर देता हूँ, फिर सवाल को एक बार पढ़ें आप लोग सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इतना पढ़ा आपने, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बना लो इधर, ये मान लो कोई क्या है बिल्डिंग है, ये ए बी क्या हो गई कोई बिल्डिंग हो गई, और टावर मान लो क्या हो गया आपका पी और क्यू हो गया। ये बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है और ये क्या है आपका टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से जो ये बोला है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि टावर के फुट से, यानी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का कितना है वो 30 डिग्री है। कितना है वो 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि जो है ये बिल्डिंग का फुट ये है पैर, यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग टिकी हुई मतलब बेस है, फुट ये हो गई बिल्डिंग की, और ये हो गया टावर। तो टावर का टॉप से बिल्डिंग के फुट से जो क्या है एंगल कितना है वो 60 डिग्री है। कितने का एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। और हाइट ऑफ टावर क्या दे रखा है, हाइट ऑफ टावर दे रखा है कितना 50 मीटर। तो आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है फाइंड करना है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको फाइंड करना हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको पता है गिवन तो है ही, क्या गिवन है भैया, क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर यानी कि पी क्यू इक्वल टू कितना है 50 मीटर। पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है
यही क्या है वो पूछ रहा है कि बता। तो ठीक है, जहाँ हमें सारी चीज़ मालूम है, ट्रेंगल हम लोग लेने वाले हैं क्या, पी क्यू बी। ट्रेंगल पी क्यू बी में क्या है आपका 1060 लगाओ, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि पी क्यू अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी क्यू। पी क्यू क्या दे रखा है 50 दे रखा है। अब बी क्यू क्या दे रखा है, बी क्यू दे रखा है कुछ भी नहीं दे रखा है, यही हमें फाइंड कर लेना है। 1060 वैल्यू क्या है √3 होती है, यहाँ क्या है 50 है, और ये क्या है आपका बी क्यू है। तो बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 50 अपान रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3। बी क्यू इक्वल टू आप ऐसा भी कर सकते हैं 50 अपान √3 अपान क्या कर सकते हैं आप 3 भी कर सकते हैं। ये बी क्यू क्या वैल्यू है, ये आप इतना ही रखो अभी तो हल करना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब ट्रेंगल आ जाओ, इन ट्रेंगल किसमें ए बी क्यू में आ जाओ। यहाँ पे क्या लगाना है आपको 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस होता है। ठीक है, 1030 वैल्यू होती है 1 अपान √3 इक्वल टू ए बी वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे ए बी तो फाइंड ही करनी है। बी क्यू भी आपने क्या निकाला है, ये है आपका 50 अपान √3। ठीक है, ए बी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो आप कर सकते हैं क्या 1 अपान √3 50 अपान √3 हो जाएगा ए बी। यानी सिंपल सी बात है ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50 अपान 3 मीटर। यही फाइंड करना था, यही हमारा क्या है आंसर है, यही फाइंड करना था, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो नोट करिए, यही हमारा क्या है आंसर है 50/3। अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी कि एक रोड के किनारे पे क्या है भैया लगे हुए हैं, क्या है आपके पोल गड़े हुए हैं, खंभे गड़े हुए हैं। जो रोड क्या है वो है आपकी 80 मीटर चौड़ी। देखो अगर मैं रोड को ऐसे बनाता हूँ, ये मान लो क्या है मेरी रोड है, समझो इस बात को। ठीक है, और ये रोड की चौड़ाई कितनी है, ये रोड है 80 मीटर। ये देखो ये क्या है आपकी रोड है, और रोड के इधर एक खंभा है, और रोड के इधर एक क्या है खंभा, पोल है यानी कि। ठीक है, बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा मैं इसको इधर बनाता हूँ, ये रोड है ऐसे। अब किसी एक पॉइंट से एंगल क्या है, इधर एक 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से इधर एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। ये तो पूरा 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो और हाइट क्या सेम, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या एक्स है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या है 10 मीटर है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ पोल क्या है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि रोड में किस तरीके से क्या है बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखो इसको एक्चुअल में कैसे जो हम लोग समझेंगे। ये आपका 80 मीटर है,
ठीक है, एक पोल इधर है और एक पोल क्या है, इधर है। यहाँ से ये है 60 डिग्री, और देखो ये पॉइंट मिड में नहीं है, ध्यान देना है ना, मिड में होता तब 40 पे हो जाता। और यहाँ से क्या है, 30 डिग्री। मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है आपका, सी है। ये डी मान लो, ये किसे क्या मान लो, ई मान लो। यहाँ पे जो बी डी है वो कितना है, 80 मीटर। मान लो बी सी बराबर एक्स मान लो, और ये सी डी क्या मान लो, वाई मान लो। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, फिगर से ही, फ्रॉम फिगर, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, बी सी प्लस सी डी, यानी आप इसे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है आपका, 80 मीटर। समीकरण 1 बन गया। अब ट्रेंगल बारी बारी से लेते जाओ। इन ट्रेंगल ए बी सी, अब यहाँ पे देखा जाए तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान क्या है आपका, बी सी है। tan 60 वैल्यू कितनी है, tan 60 वैल्यू कितनी है, √3 है। ए बी तो फाइंड करना है, ये बी सी क्या है, आप इतने एक्स माना तो आप यहाँ पे एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो ए बी तो आपको फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे आप ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ले लीजिए इन ट्रेंगल क्या, ई डी सी। तो लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री इक्वल टू ई डी परपेंडिकुलर अपान बेस, ई डी अपान सी डी। अब देखो कि tan 30 वाली कितनी होती है, 1/√3। ई डी कितना दे रखा है, ई डी तो फाइंड ही करना है, ई डी। और सी डी क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। यानी कहने मतलब ये है कि वाई इक्वल टू क्या आ सकता है, यहाँ से आ सकता है ई डी √3, √3। या आप ये कह लीजिए कि ई डी बराबर हो जाएगा आपका क्या, ई डी बराबर हो जाएगा y/√3, ई डी इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई। अब फाइंड क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ए बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पास ई डी क्या है, क्वेश्चन में दे ही रखा है ना। ए डी इक्वल टू क्या है, ए बी है, ये सवाल में क्या है आपका, दे रखा है। क्योंकि सेम हाइट है ना, ए बी इक्वल टू क्या है आपका, ए डी है, हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ क्या है, पोल्स है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो अब ए बी और सी डी को इक्वल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास √3x इक्वल टू वाई अपान क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर क्या, y, यानी y और क्या रख सकते हो आप, 3x क्या पुट कर सकते हो, y और क्या रख सकते हो, 3x आप पुट कर सकते हो। तब आप ऐसे करें भाई कि जल्दी से इसको कॉपी करें, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको आंसर ला दूँ। आपका आंसर क्या कर दें, हम ला दें। ठीक है, इसको इतना नोट करिए, इतना आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आंसर लाते हैं। तो y जगह रख सकते हो आप क्या, y जगह आप रख सकते हो x प्लस 3x। 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 80/4 यानी 20 मीटर। तो x और क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, यानी कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर।
अब देखो y = क्या दे रखा है आपका 3x दे रखा है, वो लिखा हुआ है। और y क्या था हमारा CD था, CD × 3 × इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो CD = क्या हो गया 60 मीटर हो गया। वैसे भी आप समझ गए थे, पूरा 80 था तो ये 60 ही बचेगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या कर लिया हम लोगों ने, कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।